स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो क्लास 11th का चैप्टर है पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। पेरियोडिक टेबल क्या होती है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की डिफाइन किए गए थे और जैसे जैसे डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की वैसे वैसे इस पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रख दिए गए। तो देखना, सबसे पहले बात आती है पेरियोडिक टेबल की। तो पेरियोडिक टेबल जो बोली जाती है सभी एलिमेंट्स की, अगर मैं बात करूं जैसे जैसे खोज की गई वैसे वैसे, तो इसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स की अपन चर्चा करेंगे। अब बात आती है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, इसकी जो डिफाइन किया गया था इसको, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को, ये किसके अकॉर्डिंग किया गया था, मॉडर्न पेरियोडिक रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया था। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर इस मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी को दिया गया था। तो बात आती है मॉडर्न पेरियोडिक रूल किसने दिया था, तो मॉडर्न पेरियोडिक रूल सबसे पहले साइंटिस्ट मोजले ने दिया था। साइंटिस्ट मोजले, सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, मोजले ने। अब बात आती है मोजले ने क्या बात कही थी इससे रिलेटेड, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज को इसने क्या किया, एक एलिमेंट लिया कोई जिसका एटॉमिक नंबर Z है, इसकी सरफेस, ये जो सरफेस होती है इस पर क्या करवाया, बम्बार्डमेंट करवाया, या मैं कह दूं इस पर इम्पार्ट करवाया, इसका इस किरण को, इस कैथोड रेज को क्या किया, इस पर इम्पार्ट करवाया, आपतित करवाया इस जेड एटम की सरफेस पर। तो इसने क्या देखा, जब इस एटम की, इस जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम या एलिमेंट्स की मैं बात करूं, इसकी सरफेस पे ये कैथोड रेज टकराएगी तो उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा उसके दौरान इसमें क्या निकलती है, एक्स रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, एक्स रेज। अब बात आती है यहाँ पे, अगर जेड की मैं बात करूँ, एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है, इसने क्या किया, कैथोड रेज को इंपार्ट करवाया कहाँ पे, इस जेड एटम की एलिमेंट्स की सरफेस पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सरे निकली। एक्सरे निकलने के बाद यहाँ पे जो एक्सरेज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, फिक्स होगी। किस बात पर डिपेंड करेगी ये फ्रीक्वेंसी, ये जो एक्सरेज निकली है इसकी फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड करेगी, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर लिया गया है किस एलिमेंट की बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, अलग अलग होगी। तो इसने क्या किया, कैथोड रेज को किसी एटम की सरफेस पे इंपार्ट करवाया, उसके बाद एक्सरेज निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी इसने अलग अलग डिफाइन की। तो ये जो एलिमेंट था जेड, तो इसने क्या कहा, ये जो एलिमेंट्स है किसी तत्व की जो रासायनिक और भौतिक गुण है, किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं, उसके आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जेड के आवर्ती फलन होते हैं। इसने क्या स्टेटमेंट दिया, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक का मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स की अगर नेचर अलग अलग होगी, जेड के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स भी अलग अलग होगा, तो किसी तत्व का जो रासायनिक और भौतिक गुण है, रासायनिक और भौतिक गुण, वो किस पर डिपेंड करेगा, इस जेड पर डिपेंड करेगा कि उसकी आवर्तीता या आवर्ती फलन होते हैं। जेड के आवर्ती फलन होने का मतलब इस जेड पर डिपेंड करेगा। तो जेड किस एलिमेंट्स का जेड अलग अलग है तो उस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, इससे एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले मोजले के द्वारा। तो इसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न पेरियोडिक रूल। तो स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, तो मोजले ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या पाया, इसने कैथोड रेज को किसी एटम एलिमेंट्स की सरफेस पे इंपार्ट करवाया, आपतित करवाया। इसके बाद इसने क्या देखा, ये जो एक्सरेज निकल रही थी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस एटम की जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगी। जेड एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा तो इस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। अब देखिएगा ध्यान से, इसने क्या फॉर्मूला दिया, ये जो एक्सरेज निकली इसकी फ्रीक्वेंसी को इसने क्या दिया, फ्रीक्वेंसी म्यू बताया। तो इसका अंडर रूट इसने फॉर्मूला दिया था एक, रूट म्यू। म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये इसने फॉर्मूला दिया।
किसके अकॉर्डिंग है ये? मोजले के अकॉर्डिंग। इसने एक्सपेरिमेंट किया किसी एलिमेंट की सरफेस पर कैथोड रेज को इम्पार्ट करवा के, आपतित करवाकर, उसके बाद रिफ्लेक्शन के दौरान एक्स रेज निकली। तो ये क्या हो गई? इससे एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज फ्रीक्वेंसी। ए और बी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ए और बी कोई क्या है? कांस्टेंट। और जेड यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो इसने क्या कहा? किसी तत्व की जो रासायनिक और जो भौतिक गुण है वो किस पर डिपेंड करते हैं? इसे जेड के आवर्ती फलन होते हैं। जेड के आवर्ती फलन होने का मतलब इस जेड पर डिपेंडेंस होगी। तो किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण किसी परमाणु क्रमांक पर क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेंगे। तो ये फॉर्मूला दिया था किसने? मोजले ने, आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पेरियोडिक रूल के अकॉर्डिंग। तो पेरियोडिक टेबल बताई गई थी, इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया था? डिफाइन किया गया था। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो अब बात आती है एलिमेंट्स की। अगर मैं बात करूं, अपने को क्या चाहिए? एलिमेंट जेड। कोई एलिमेंट जेड अपने को खोज करनी है। जेड की अपने को पता लगाना है कि जेड का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन दे देगा, एक एलिमेंट्स की सरफेस पर अगर कैथोड रेज आपतित करवाई जाती है तो एक्स रेज निकलेगी। उसकी एक्स रेज की अपने को क्या पता लग जाएगा? वहां पे इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे देगा। फ्रीक्वेंसी दे के एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी जितनी आएगी वो अपने को यहाँ पे पुट अप करनी है। उसके बाद ए और बी तो कांस्टेंट है और जेड की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। पता लग जाएगा जो एलिमेंट्स है, जिस सरफेस पे ये कैथोड रेज आ रही है उसका एटॉमिक नंबर है कितना है। तो फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल पर चलते हैं अपन, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर रखे गए हैं उसके वन बाय वन अपन विद ट्रिक्स पता करेंगे। देखना ध्यान से। चलिए, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके द्वारा दिया गया था? ये मोजले। इसके साथ कुछ और भी साइंटिस्ट थे, लेकिन मेन कौन था? मोजले था। और साइंटिस्ट में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से थे? बोर, साइंटिस्ट बोर। और कौन था? बरी, साइंटिस्ट बोर, बरी। और एक साइंटिस्ट और था, वर्नर। साइंटिस्ट कौन सा था? एक वर्नर। इसका भी, तीनों का भी क्या था? इसके साथ योगदान था। तो मेन कौन था? मोजले। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी? मोजले। इसके जो स्टेटमेंट्स है उसकी मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखना, ये जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त जो सारणी है ये किस आधार पर दी गई थी? आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर। सबसे पहले बात आती है ये किसके आधार पर दी गई थी? मॉडर्न पेरियोडिक रूल के अकॉर्डिंग। मॉडर्न पेरियोडिक रूल मैंने बता दिया किसके द्वारा दिया गया था? साइंटिस्ट मोजले के द्वारा। रूल क्या था? उसके एक्सपेरिमेंट जो मैंने बता दिया कि किसी एटम की एलिमेंट्स की सरफेस पर अगर कोई कैथोड रेज क्या करवाई जाती है? आपतित करवाई जाती है तो एक्स रेज निकलती है। उसकी फ्रीक्वेंसी पता लगाकर अपन उस एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर या उस एलिमेंट्स का पता इजीली कर सकते हैं। तो देखना, सबसे पहले बात हो गई आधुनिक आवर्त सारणी को किसके आधार पर बताया गया था? आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर। और इसमें क्या कहा गया इस रूल में, इस टेबल के अकॉर्डिंग? देखना, सारणी का मुख्य आधार जो सारणी है, ये पेरियोडिक टेबल है, इसका जो बेस था, पेरियोडिक टेबल का बेस क्या था? मेन एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पेरियोडिक टेबल का मेन बेस क्या था? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर जेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? इससे पेरियोडिक टेबल का मेन बेस था। अब अगर बात की जाए तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो एलिमेंट्स रखे गए थे इस पेरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स जो रखे गए थे उसको जेड के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया था।
तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स रखे गए थे इस पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स रखे गए किस आधार पर कैसे रखे गए, जेड के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए जेड, इंक्रीजिंग फॉर्म ऑफ ए जेड, एटॉमिक नंबर जेड। तो इस आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवरी हुई वैसे वैसे एलिमेंट्स को किस आधार पर रखा गया, उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया, इंक्रीजिंग फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में क्या रखा गया, कुछ एलिमेंट्स को रखा गया था। अब बात आती है इस पीरियोडिक टेबल के, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले के द्वारा दी गई थी, इसके दो पार्ट बताए जाते हैं। सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलेंगे वो कौन कौन से पार्ट हैं, दो, उसके बाद अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। चलिएगा, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके दो पार्ट बताए जाते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, उन पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। इसके दो पार्ट बताए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो पीरियड, आवर्त, और एक बताया जाता है ग्रुप, जिसको और क्या बोल दिया जाता है, वर्ग, आवर्त और वर्ग। अब देखना, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको दो कैटेगरी में, दो इसके दो भाग बताए जाते हैं, एक तो आवर्त और एक होता है ग्रुप। अब अगर मैं आवर्त की बात करूं, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, आवर्त की। आवर्त क्या होते हैं, यहाँ पे आवर्त की अगर बात की जाए तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स क्या कहलाते हैं, ये आवर्त कहलाते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। तो इसमें दो पार्ट बताए गए थे, एक तो पीरियड और एक ग्रुप। पीरियड कौन से होंगे, जो हॉरिजॉन्टल होंगे, जो इस तरीके से चलेंगे, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज चलेंगे। और ग्रुप या वर्ग की मैं बात करूं तो जो हॉरिजॉन्टल जो चलेंगे वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या होंगे, वर्टिकल कॉलम ग्रुप होंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम है पीरियड होंगे। अब देखना ध्यान से। अब बात की जाए आवर्त की, तो आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त बताए गए थे, टोटल पीरियड की बात की जाए तो कितने थे, 7 आवर्त बताए गए थे। कितने आवर्त बताए गए थे, 7। और ग्रुप की अगर बात की जाए तो ग्रुप में टोटल कितने ग्रुप बताए गए थे, 18 टोटल ग्रुप बताए गए थे। 7 तो आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। अब बात आती है 18 वर्ग कौन कौन से, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 18 वर्ग मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखना इसको क्या क्या नाम दिया गया। फर्स्ट वाले को फर्स्ट ए, सेकंड वाले को सेकंड ए, थर्ड वाले को थर्ड बी, फोर्थ वाले को फोर्थ बी, फिफ्थ वाले को फिफ्थ बी, सिक्स्थ वाले को सिक्स्थ बी, सेवन्थ वाले को सेवन्थ बी, एट्थ वाले को एट्थ, नाइन्थ वाले को भी एट्थ, टेंथ वाले को भी एट्थ। उसके बाद फर्स्ट बी, 11th वाले को फर्स्ट बी, उसके बाद सेकंड वाले को 12 वाले को सेकंड बी, 13 वाले को क्या बोला गया, थर्ड ए, 14 वाले को फोर्थ ए, 15th वाले को फिफ्थ ए, 16th वाले को सिक्स्थ ए, 17 वाले को सेवन्थ ए, 18th वाले को 0 ग्रुप। तो यहाँ पे अलग अलग मैंने बता दिया। यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्या बोला गया, फर्स्ट ए, सेकंड वाले को सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और 0 ग्रुप। तो टोटल कितने हो गए, 18 ग्रुप बोले गए। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो ग्रुप कहलाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पीरियड। तो 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अपन बात करें वो कैसे होंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे, कौन कौन से होंगे, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप इसकी
इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, आवर्त और वर्ग कितने होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, उसके अकॉर्डिंग अपन इसका स्केलेटन बनाएंगे। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं इस पेरियोडिक टेबल की। पेरियोडिक टेबल का अपन क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स रखे गए उसकी ट्रिक बनाकर उसको अपन एलिमेंट्स में रख देते हैं। सभी एलिमेंट्स की बात करेंगे वन बाय वन। देखना, पेरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, बहुत काम आती है ये केमिस्ट्री में, तो इसको ध्यान कर लीजिए। ट्रिक विद ट्रिक याद कर लीजिए, वरना तो याद नहीं होने वाली है। ट्रिक के साथ अगर याद करोगे तो हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले इसको पेरियोडिक टेबल को बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एक बॉक्स बना लें। सबसे पहले क्या करना है कि बॉक्स बना लें। ट्रिक बता रहा हूं मैं, पेरियोडिक टेबल इस तरीके से बनाई जाएगी, उसकी ट्रिक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक छोटा बॉक्स बना लें। अपन क्या कर रहे हैं अभी, स्केलेटन बना रहे हैं पेरियोडिक टेबल का। स्केलेटन किस तरीके का होता है, उसके बाद अपन इसमें एलिमेंट्स अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग भर देंगे। तो सबसे पहले स्केलेटन बना रहे हैं, देखना। उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा और स्केलेटन, इस तरीके का स्केलेटन बनाना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग ये जो देखना है, ये जो पॉइंट है इसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके का क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इस तरीके का, ये हो गया बॉक्स। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है और बनाना है। इस तरीके का यह क्या होता है, स्केलेटन होता है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसमें ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आवर्त को, पीरियड को। और जो ये वर्टिकल लाइंस होगी, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, आवर्त की बात कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7 आवर्त हो गए। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, पीरियड को। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, पीरियड, आवर्त को। अब अगर बात की जाए वर्टिकल लाइंस की, तो देखना वर्टिकल लाइंस कौन सी होगी, ये वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइन, देखना ध्यान से, ये वर्टिकल लाइन। यहां से अगर वर्टिकल लाइन की मैं बात करूं, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। ये किसकी बात हो गई, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस की। अब देखना, अब बात की जाए यहाँ पे, तो टोटल अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्स की, देखना 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से स्केलेटन किस तरीके का होगा, यहाँ पे कितने अपने को बनाने हैं वर्टिकल लाइंस, 10 बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गए। तो ये क्या होता है, स्केलेटन होता है, पेरियोडिक टेबल का स्केलेटन होता है। इस तरीके से इसका स्केलेटन अपने तैयार कर लिया। अब बात आती है पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले बात आती है ब्लॉक की। तो ब्लॉक कौन कौन से होते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके 1 बाय 1 अपन स्टडी करेंगे। देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की अगर बात की जाए, सबसे पहले
मैंने कहा जो आवर्त होते हैं, आवर्त फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवंथ, कितने आवर्त हो गए? 7 आवर्त हो गए। क्यों हुए? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? टोटल है ग्रुप को। ग्रुप कितने होते हैं? 18। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, इसको मैंने नाम दे दिया था फर्स्ट है सेकंड है, उसी के अकॉर्डिंग चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, एट्थ, उसके बाद फर्स्ट भी, सेकंड भी, उसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0। ये कितने हो गए? टोटल है 18 वर्ग हो गए। टोटल 18 वर्ग। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइंस है किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वर्ग को। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? आवर्त को। अब देखना एलिमेंट्स की अगर बात करूं, सबसे पहले ब्लॉक, कितने ब्लॉक होते हैं पेरियोडिक टेबल में? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखना ये जो फर्स्ट है और सेकंड है ये क्या होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये दोनों किसके होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो ग्रुप है, अगर मैं इसको नंबरिंग वैसे करूं 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग टोटल 18, तो क्या कौन कौन से होंगे? देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18th ग्रुप। अब देखना जो 13 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है, 13 से 18 तक का जो वर्ग है, इसमें कौन सा ब्लॉक आता है? इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक होता है? पी ब्लॉक। ये पूरा कौन सा हो गया? पी ब्लॉक हो गया। ये एस ब्लॉक हो गया, फर्स्ट और सेकंड वर्ग वाला। और 13 से 18 तक का ये कितने? 6 वर्ग हो गए। 13 से 18 तो कितना कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। अब बात आती है 3 से लेके 12 तक। 3 से 12 ये कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। तो ये पूरा डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक। अब देखना एफ ब्लॉक की अपन बात करेंगे, उससे एलिमेंट्स रखने के बाद उसकी मैं बात कर लूँगा। एफ ब्लॉक कौन से में आता है? थर्ड वर्ग में आता है और 6th और 7th आवर्त में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एफ ब्लॉक आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये क्या होता है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स की अपन चर्चा करेंगे कितने होते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है? एफ ब्लॉक कहाँ पे आता है? तीसरे वर्ग में और छठे और सातवें आवर्त में आता है। तीसरे वर्ग, ये तीसरा वर्ग या थर्ड बी में बोल दूं, तीसरा वर्ग छठे और सातवें आवर्त में आता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ये एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक का अपन एलिमेंट्स रखेंगे, उसके बाद में इसकी बात कर लूँगा। तो चलिएगा, ये तो इसका हो गया स्केलेटन, इसका पेरियोडिक टेबल का स्केलेटन। अब अपन एटम रखते हैं इसमें। एटम कैसे रखेंगे देखना, इसकी ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले उस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ग की। फर्स्ट वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? हाइड्रोजन से स्टार्ट हो जाना। ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ, पहले एलिमेंट रख देता हूँ। देखिए ट्रिक की बात कर लेते हैं हम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ट्रिक क्या होती है? हीना, हेलिनाक, रूबी, सिल्दे, फ्रोक। ट्रिक क्या होगी? हेलिनाक, रूबी, सिल्दे, फ्रोक। इस तरीके से एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। हेलिनाक, रूबी, सिल्दे, फ्रोक। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब देखना ये किसकी बात हो गई यहाँ पे?
सेकंड वर्ग के एलिमेंट्स कौन से आते हैं, इसको ट्रिक बेस कैसे बनाएंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। कैसे याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गए, ये जो फर्स्ट और सेकंड वर्ग के एलिमेंट्स क्या हो गए, एस ब्लॉक। ये क्या हो गया, पूरा एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रिक मैं दोबारा बता देता हूँ, हेली नाक रुब्बी सील्दे फ्रॉक, और इसमें क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। इस तरीके से ध्यान में रखना है इस ट्रिक को। अब बात करते हैं अपन पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 18वें वर्ग में, 18वें वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। 18वें वर्ग में क्या होती हैं, इनर्ट गैस, अकेलिया गैस है। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हीलियम। ये क्या होती है, हीलियम। उसके बाद नियोन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जीनोन, उसके बाद रेडोन। तो अकेले गैसें कौन कौन सी होगी, इसकी ट्रिक क्या है, हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। ट्रिक क्या है, हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। तो ये अकेले गैसों को याद करने का तरीका होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं, देखना सबसे पहले मैं पी ब्लॉक के थर्ड ए ग्रुप किया, 13th ग्रुप की। यहाँ पे बोरोन, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एलिमेंट्स हो गए। अब मैं बात करूं, देखना बोरोन फैमिली की। बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखना ट्रिक क्या होती है। देखिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब मैं बात करूं यहां से कार्बन से, देखना ट्रिक क्या होगी इन एलिमेंट्स की, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब देखना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन, टिन, पीबी, लेड। इस तरीके से ध्यान में रखना एलिमेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं, देखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब देखना इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इस तरीके से ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन फैमिली की कैसे बात करूंगा, देखना ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब देखना कैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे याद रखना है, ओए सावधान से टीपो। तो ट्रिक क्या होगी, ओए सावधान से टीपो, ओए सावधान से टीपो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ट्रिक ध्यान में रखनी है। अब अगर हेलोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटिन। अब देखना इसकी ट्रिक क्या होती है, फिर कल बाजार आई आंटी, फिर कल बाजार आई आंटी। इस तरीके से ट्रिक बेसिक्स को याद रखना है, तभी ये एलिमेंट्स याद रहेंगे। तो यहाँ पे फिर कल बाजार आई आंटी। तो इसके साथ इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, देखिएगा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओए सावधान से टीपो, फिर कल बाजार आई आंटी, हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक क्या होती है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से जो एलिमेंट स्टार्ट होगा वो स्कैंडियम होगा, Sc, स्कैंडियम Sc से स्टार्ट होता है। और इसकी ट्रिक क्या होगी, साइंस टीचर वीता कर्मानी मन फेर कोनी क्यों जाने। ट्रिक क्या होगी, देखना बच्चों ध्यान से। साइंस टीचर, साइंस का मतलब Sc, ये क्या हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये क्या हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसकी ट्रिक क्या होगी, साइंस टीचर वीता कर्मानी मन फेर कोनी क्यों जाने।
साइंस टीचर वीता कर्मानी मन फेर कोनी क्यों जाने। इस तरीके से ट्रिक, इसको ध्यान में रखना। अब बात की जाए इस पांचवें आवर्त में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो देखना इट्रियम से स्टार्ट होता है, वाई से स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिए यहां से ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स रख देता हूं। देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये जो पांचवा आवर्त है इसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होंगे, देखना यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। ट्रिक क्या हो गई, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। इस तरीके से एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स आवर्त में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। एक तो यहां से बोला जाता है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज होगी एलए, लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड, ये क्या होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कोई पूछ ले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो टोटल लेंथेनाइड श्रेणी में कितने होते हैं, 14 एटम और एलिमेंट्स और होते हैं। एक्टिनाइड में भी कितने होंगे, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स, तो 14 और 14 28। इसके अंदर जो टोटल दोनों के अंदर 28 एलिमेंट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ब्लॉक को। उसकी अपन अलग से चर्चा कर लेंगे। तो ये जो लेंथेनम और एक्टिनाइड, एक्टिनम, एक्टिनियम, इस तरीके से इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इसको ट्रिक बेस्ड अगर मैं बात करूं यहाँ से सिक्स्थ एलिमेंट्स की, सिक्स्थ आवर्त की बात करूं तो यहाँ से एलिमेंट्स मैं पहले रख देता हूं। चलिएगा तो देखिएगा ट्रिक, देखिएगा ध्यान से। मैं लेंथेनाइड की बात कर रहा हूँ, लेंथेनम से, लेंथेनम सीरीज के अकॉर्डिंग लेंथेनम एटम से। तो देखना यहाँ से ले हाफ, ले हाफ ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसको लिखने की। ले हाफ ताऊ, ले हाफ ताऊ वारे, ले हाफ ताऊ वारे ओसामा इधर पलटा आलू हलवा। किस तरीके से याद रखना है इसको, ले हाफ ताऊ वारे ओसामा इधर पलटा आलू हलवा। कैसे याद रखना है, ले हाफ ताऊ वारे ओसामा इधर पलटा आलू हलवा। इस तरीके से ट्रिक बना लीजिए तभी ये चीजें याद रहेगी, वरना याद नहीं रहेगी। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक आप बना लेना, उसके अकॉर्डिंग याद हो जाएगी है। अब बात आती है सेवंथ आवर्त की। सेवंथ आवर्त की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा बच्चों, इसमें एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम के बाद यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, आरएफ, आरएफ डीबी, आरएफ डीबी एसजी, आरएफ डीबी एसजी, और यहाँ पे कौन सा होगा और एलिमेंट है, बीएच, BH, HS, BH, HS। और इसी तरीके से एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे MT, DS, MT, DS। और अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ से UUU, UU, एलिमेंट्स कौन सा हो गया, UUU। और एलिमेंट से कौन सा हो गया, UUB। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स खोजे जाएंगे वो आगे रख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। जो एक्टिनियम इसकी सीरीज के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके अपन अलग चर्चा कर लेंगे। इन दोनों में जो एलिमेंट 14 आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ब्लॉक को। लेंथेनम और एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट 14 आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ब्लॉक। सेवंथ आवर्त में इन दोनों को ध्यान में रखना, एक्टिनियम को ध्यान में रखना, कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उसकी भी अपन बात करेंगे, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं उसकी बात करेंगे। इसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखना यहाँ तक अगर आप लोगों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है पीरियोडिक टेबल में किसी भी तरीके की। तो ट्रिक बेस्ड मैंने इसको बता दिया, फिर मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। देखिएगा बच्चों ध्यान से। सबसे पहले एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, हिना है ली ना के, है ली ना के रूबी सिल दे फ्रॉक। उसके बाद
बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। उसके बाद अपन चलते हैं पी ब्लॉक पर। तो सबसे पहले इनलेट गैस की बात कर लेता हूँ। हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। उसके बाद बोरॉन फैमिली की बैंगन आलू गाजर इन थैला। कार्बन फैमिली कहे सीता जी सुनो प्रभु। नाइट्रोजन फैमिली नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली ओए सावधान से टीपो। उसके बाद एलोजन फैमिली फिर कल बाजार आई आंटी। इस तरीके से ध्यान में रखना है। ट्रिक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये पीरियड टेबल याद होगी, वरना याद नहीं होने वाली। अब देखना इसके सिंबल भी पता होने चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। अब देखिएगा, साइंस टीचर वीता करमानी मन फेर को नी क्यों जाने। अब यहाँ से देखना, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद। अब देखना इसकी ट्रिक क्या होगी, ले हाफ ताऊ वाह रे ओसामा इधर पलटा आलू हलवा। इस तरीके से ध्यान में रखना। इसकी कोई ट्रिक ज्यादा ध्यान में रखने एलिमेंट्स की, इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। यहाँ तक भी अगर आपको याद है, उसके बाद अपन एफ ब्लॉक अलग से पढ़ लेंगे, उसमें मैं ट्रिक बता दूंगा। तो सबसे पहले इस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद होना चाहिए। इन सभी के अपन अलग अलग पढ़ लेंगे। एस ब्लॉक अलग पढ़ेंगे, डी ब्लॉक अलग, पी ब्लॉक अलग। अभी मैंने क्या कर लिया, ओवरऑल पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन इसकी बातें कर ली, स्केलेटन और इसमें उपस्थित एलिमेंट्स की। अब देखना एटॉमिक नंबर की बात की जाए, एटॉमिक नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, 10। एलिमेंट्स की मैं 1 बाय 1 दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। देखना पहले एटॉमिक नंबर देख लो, इसको कंटिन्यूस तरीके से लिखते जाना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसके आगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, उसके बाद 57, सॉरी 55, 55 के बाद 56। लेंथ एनम कितने पे आता है, 57। ध्यान में रखना है इस चीज को, लेंथ एनम किस पे आता है, 57। एटॉमिक नंबर कितना होता है लेंथ एनम का, 57। उसके बाद यहां से देखना ध्यान से, लेंथ एनम में मैंने कहा लेंथ एनम में कितने नंबर पर आता है एटॉमिक नंबर, 57। तो यहाँ से इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 14। ये जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक के होंगे। किसके होंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। कहाँ से कहाँ तक, 57 में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो कहाँ तक चलेगी ये प्रोसेस है, 91। देखना ध्यान से, 57 में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 14 एलिमेंट्स। मैंने कहा इस तीसरे वर्ग और छठे और सातवें वर्ग में क्या होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स होंगे, किसमें, लेंथ एनम सीरीज में। और यहाँ पे एक्टिनोइड सीरीज में भी कितने होंगे, 14 एलिमेंट्स। तो 14 और 14 28 जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब देखना वो एलिमेंट्स कौन से होंगे उसकी अपन अलग से चर्चा कर लेंगे एफ ब्लॉक में। अभी यहाँ पे इस पेरियोडिक टेबल में अपन शो नहीं कर सकते। तो देखना 14 के बाद अगर मैं बात करूं हार्डमियम की, किसकी, हार्डमियम। तो इसका अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर कितना होगा, यहाँ से 57 के बाद यहाँ से 71 और उसके बाद 72। यहाँ से अगर मैं 14 जोड़ दूं, 57 में कितना जोड़ दूं, 14 जोड़ दूं तो कितना आएगा, देखना 71। इसका मतलब 71 तक तो एलिमेंट क्या हो गए, एफ ब्लॉक के। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट वापस डी ब्लॉक पर। तो 72 से क्या चलेगा, हैडमियम। उसके बाद टेंटेलम, ये डब्ल्यू क्या होता है, टंगस्टन। आर क्या होता है, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। इसकी मैं बता देता हूं आप लोगों को। एल को क्या बोला जाता है, लेंथेनम। एच को हार्डमियम, टी को टेंटेलम, डब्ल्यू को टंगस्टन, आर को रीनियम, ओएस को ओस्मियम, आईआर को इरिडियम, पीटी को प्लेटिनम, ओरम एयू और मरकरी को क्या बोला जाता है, एचजी। इस तरीके से ध्यान में रखना है इन एलिमेंट्स की। तो अब कहां से चलेगा अपना एटॉमिक नंबर, 57 से 14 एलिमेंट्स अपन इसमें जोड़ दिए, कौन से होंगे वो, एफ ब्लॉक के। तो 57 में 14 जोड़ने पर कितने आए, 71 तक तो एलिमेंट्स क्या हो गए यहाँ पे, एफ ब्लॉक के। उसके बाद वापस डी ब्लॉक पे चलते हैं। 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76,
7, 8, 9, 10। इसका मतलब मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 80 हो गया। उसके बाद टेलुरियम 81, 82, 83, 84, 85, 86। रेडोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 86। उसके बाद 87, 88 और उसके बाद 89। तो एक्टिनियम, ये जो एक्टिनियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89। 89 के बाद मैंने कहा एक्टिनियम सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन से होंगे? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से 14 एलिमेंट्स में जोड़ दूं 89 में। 89 में कितना जोड़ दूं मैं? 14 जोड़ दूं। कितना होगा? 103। कितना होगा? 103। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से बच्चों, 103 तक एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिनियम सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 एलिमेंट्स से एफ ब्लॉक के होंगे। जिस तरीके से लेंथेनम में हुआ है वैसे एक्टिनियम में होगा। 14 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे उसकी अपन चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ से देखना 14 एलिमेंट्स में जोड़ दो, 89 में अगर 14 जोड़ दूं 103 तक क्या हो गए? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। उसके बाद अपन चलते हैं 103 से आगे वापस डी ब्लॉक पर। तो यहाँ से कितना आएगा? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। इस तरीके से एलिमेंट जैसे जैसे इसकी खोज होगी उसकी अपन बात करेंगे। यू 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 बी, इस तरीके के नोमेनक्लेचर, ये जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स, इसके नोमेनक्लेचर की मैं बात करूंगा किस तरीके से आते हैं। यू 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 बी किस तरीके से इनकी नोमेनक्लेचर बोली जाती है उसकी अलग अलग से पढ़ लेंगे अपन। इसमें अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जितने अभी मैंने इतना पढ़ाया, मैंने कहा इस एक्टिनियम तक 14 इलेक्ट्रॉन्स एस पी डी एफ ब्लॉक में मेन एलिमेंट्स की ध्यान रखिए, उसकी ट्रिक ध्यान में होनी चाहिए और पेरियोडिक टेबल को इस तरीके से अपने को याद होनी चाहिए। तो देखना ध्यान से। अब तो लेंथेनम और एक्टिनियम सीरीज में कितने कितने एलिमेंट्स आ गए? 14 14। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? एफ ब्लॉक को। तो यहां से ये कौन सा ब्लॉक हो गया? एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में कोई एलिमेंट्स पूछ ले कितने होते हैं? लेंथेनम सीरीज में 14 और इसमें एक्टिनियम सीरीज में 14। टोटल 28 एलिमेंट्स किसमें होते हैं? एफ ब्लॉक में। इसकी अपन एफ ब्लॉक की चर्चा इस पेरियोडिक टेबल के अलावा अलग कर लेंगे, जिससे इजीली समझ में आ जाए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज में, उसकी अपन चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट। तो ये बात होगी पेरियोडिक टेबल की। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रिक मैंने बता दी। ट्रिक बेस अगर याद है तो इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सभी एलिमेंट्स को एक बार रिवाइज कर देता हूँ, सभी का आप लोगों को नाम बता देता हूं। तो देखिएगा सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन, रुबिडियम और ये स्ट्रोंशियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, एसन, एंटीमनी, एसन टिन, एसबी, एंटीमनी, टी, टेलुरियम, आई का मतलब आयोडीन, एक्सी का मतलब जिनॉन, सीएस, यहाँ पे CS का मतलब क्या होता है? सीजियम, BA का मतलब बेरियम, LA का मतलब लेंथेनम, HF हैडमियम, TA टेंटेलम, W टंगस्टन, RE रीनियम, OS ओस्मियम, IR इरिडियम, PT प्लेटिनम, OU ओरम, HG मरकरी, TL थेलियम, PB लेड, BI बिस्मिथ, PO पोलोनियम, AT का मतलब एस्टेटिन, RN का मतलब रेडोन, FR का मतलब फ्रेंशियम, RA का मतलब रेडियम, उसके बाद AC का मतलब एक्टिनियम के बाद इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं है। यहाँ तक भी एलिमेंट्स अगर आपको याद है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? लेंथेनम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं एफ ब्लॉक की अपन बात करेंगे। तो ये बात हो गई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अपन क्या करेंगे? अलग से पढ़ लेंगे, जिसमें 14 एलिमेंट्स अपने को पढ़ने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे 14 लेंथेनम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आई होगी। पेरियोडिक टेबल, इस तरीके से पेरियोडिक टेबल बताई जाती है, तो इस तरीके याद होनी चाहिए, बहुत काम आती है। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं लेंथेनम सीरीज की और एक्टिनियम सीरीज की। इसके अंदर
14 14 कितने आते हैं एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स तो लेंथेनाइड सीरीज में, और 14 किस में आते हैं एक्टिनाइड सीरीज में। तो 14 14 एलिमेंट से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ब्लॉक को। तो लेंथेनम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज की अपन बात करते हैं, मतलब है एफ ब्लॉक की बात करते हैं। ये तो बात हो गई एस पी डी ब्लॉक की। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। चलिए वो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंतर्गत, एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका क्या होगा उसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगी। ऐसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिएगा देखिए एफ ब्लॉक मैंने कहा था अलग से पढ़ लेंगे इसको, तो एफ ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। एफ ब्लॉक मैंने कहा, एफ ब्लॉक में अगर पेरियोडिक टेबल की बात करूं तो थर्ड बी का मतलब क्या हो गया, थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड कि किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ ब्लॉक को। मैंने बताया था कि सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड और थर्ड वर्ग में क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट से प्रेजेंट होते हैं। और किसमें भी, वो भी लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन दोनों में क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट से प्रेजेंट होते हैं। लेंथेनम में भी 14 और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट से प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लेंथेनाइड सीरीज की बात कर रहा हूं। उसके बाद किसकी बात करूंगा मैं, एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इन दोनों की मैं बात करूंगा। मैंने कहा इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स होंगे दोनों में। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पीरियड को। तो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, पीरियड। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ तो वर्टिकल लाइन बनानी होगी, कितनी बनानी होगी, 14 एलिमेंट्स आते हैं इसके अंतर्गत। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, कितने हो गए टोटल, 14 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने कहा कितने एलिमेंट्स आएंगे इन दोनों में, 14 एलिमेंट्स आएंगे। तो लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है कितना बताया था मैंने, 57। और ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। वैसे डी ब्लॉक के सीरीज में आता है, लेकिन इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14। इसमें भी 14 एलिमेंट्स आएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ब्लॉक को। आप देखिएगा लेंथेनम 57, एक्टिनियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एसी से, लेंथेनम को एलए से। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। कितना होता है, 89। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ 58 से लेके कितने तक जाएगी है, यहाँ से 58 से 91 तक, कहाँ तक जाएगा, सॉरी 58 से 71 तक, 71 तक क्या जाएगी है इस सीरीज में। लेंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 71 तक जाएंगे। उसके बाद 89 के बाद 90 से 14 एलिमेंट इसमें जोड़ दो तो कितना होगा, 103 तक। 103 तक के कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आएंगे 14 है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखना ध्यान से, इसके 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लेंथेनाइड सीरीज की। लेंथेनाइड सीरीज की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखना ध्यान से, इसमें सबसे पहले मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं। देखना एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे,
ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखना ध्यान से, बात कर रहा हूँ मैं इनका नाम क्या क्या होगा। सी का मतलब क्या होता है, सी होता है सीरियम, सी क्या होता है, सीरियम। पीआर का मतलब क्या होता है, पीआर होता है प्रेसियोडाइनियम, पीआर क्या होता है, प्रेसियोडाइनियम। एनडी क्या होता है, एनडी होता है यहाँ पे नियोडाइमियम, एनडी क्या होता है, नियोडाइमियम। अब अगर मैं बात करूं उसके बाद पीएम की, पीएम क्या होता है, प्रोमीथियम, पीएम क्या होता है, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम। एसएम का मतलब क्या होता है, एसएम होता है सेमेरियम, एसएम क्या होता है, सेमेरियम। इसी तरीके से ईयू की बात करूं, ईयू क्या होता है, यूरोपियम, ईयू क्या होता है, यूरोपियम। जीडी क्या होता है, जीडी का मतलब होता है गैडोलिनियम, जीडी क्या होता है, गैडोलिनियम। टीबी क्या होता है, टीबी होता है यहाँ पे टर्बियम, टीबी क्या होता है, टर्बियम। और डीवाई क्या होता है, डिस्प्रोसियम, डीवाई क्या होता है, डिस्प्रोसियम, डीवाई क्या होता है, डिस्प्रोसियम। एचओ क्या होता है, एचओ होता है होल्मियम, एचओ क्या होता है, होल्मियम। ईआर क्या होता है, ईआर होता है यूरोपियम, ईआर क्या होता है, सॉरी ईआर क्या होता है, इर्बियम, ईआर क्या होता है, इर्बियम। अब अगर बात की जाए टीएम की, तो टीएम क्या होता है, थूलियम, टीएम क्या होता है, थूलियम, थूलियम। वाईबी क्या होता है, वाईबी को बोला जाता है इटरबियम। देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ से, एक तो होता है वाई और एक होता है वाईबी, ये तो होता है इट्रियम। वाई क्या होता है, इट्रियम जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और वाई भी होता है इटरबियम। सिर्फ बी का फर्क है, इटरबियम और इट्रियम, ध्यान रखना। ये तो किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, और ये किसका है, एफ ब्लॉक का। तो वाई बी क्या होता है, इटरबियम। एलयू क्या होता है, एलयू होता है ल्यूटियम, एलयू क्या होता है, ल्यूटियम, या इसको क्या बोलते हैं, और ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम बोल दो या ल्यूटियम बोल दो। एलयू क्या होता है, ल्यूटेटियम, एलयू ल्यूटेटियम। तो सबसे पहले दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, देखना। सीई क्या होता है, सी होता है सीरियम। पीआर क्या होता है, पीआर होता है प्रेसोडाइनियम। एनडी क्या होता है, नियोडाइमियम, क्या होता है, नियोडाइमियम। पीएम क्या होता है, प्रोमीथियम। एसएम क्या होता है, समेरियम। ईयू क्या होता है, यूरोपियम। और जीडी क्या होता है, गैडोलिनियम। टीबी क्या होता है, टर्बियम। डीवाई क्या होता है, डीवाई होता है डिस्प्रोसियम, डीवाई क्या होता है, डिस्प्रोसियम। एचओ क्या होता है, एचओ होता है होल्मियम, एचओ होता है होल्मियम। ईआर क्या होता है, ईआर होता है इर्बियम, ईआर क्या होता है, इर्बियम, ईआर का मतलब इर्बियम। टीएम क्या होता है, टीएम होता है थूलियम, टीएम का मतलब थूलियम। और वाईबी क्या होता है, वाईबी को बोला जाता है इटरबियम, ध्यान में रखना, इटरबियम बोला जाता है, इटरबियम, इटरियम नहीं, इटरबियम। और ल्यूटियम, एलयू को क्या बोला जाता है, ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम या ल्यूटियम, एलयू ल्यूटेटियम। अब अगर मैं बात करूं एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स रख देता हूं, देखिएगा ध्यान से। एलिमेंट्स कितने से कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक। तो देखना 1 बाय 1 मैं रख रहा हूं इसमें। सबसे पहले TH थोरियम, PA U NP, इसकी मैट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को, PU AM CM AMCM BK CF BK BK और CF, उसके बाद ES FM FM MD NO और क्या होता है, एक होता है LR। ये कौन से एलिमेंट्स हो गए, एक्टिनाइड सीरीज की, एक्टिनियम सीरीज के एलिमेंट्स हो गए 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसकी मैट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर यहाँ से, ये जो लेंथेनाइड सीरीज में 58 से 71 तक, और ये जो एक्टिनाइड सीरीज इसमें 90 से 103 तक, ये क्या हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को इजीली याद रहेगी। ध्यान से देखिए, मैं ये एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका
58 से 71 तक, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक। इसके नीचे मैं इसकी क्या लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक क्या होगी देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेंथेनाइड सीरीज की। लेंथेनाइड सीरीज की ट्रिक क्या है, सीमा पर ना दो प्राइम मिनिस्टर, सीमा पर ना दो पीएम। ये क्या कह रहा है, सीमा पर ना दो पीएम, सीमा पर ना दो पीएम सामान, सीमा पर ना दो सामान, यूं गद्दार तबाही, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम ये भी लूटो। ये किसकी ट्रिक हो गई, इसे लेंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ब्लॉक के, उसकी ट्रिक क्या है, सीमा पर ना दो पीएम ऐसे मान लो प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है, ऐसे अदरवाइज मत लेना इसको, मैं एलिमेंट से याद रखने की इसकी बात कर रहा हूं। तो देखना ध्यान से, सीमा पर ना दो पीएम सामान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम ये भी लूटो। इसको अदरवाइज मत लेना, मैं एलिमेंट्स को याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं। यहां से सीमा पर ना दो पीएम प्राइम मिनिस्टर सामान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम ये भी लूटो। इस तरीके से इस एलिमेंट्स को ध्यान में रख लेना। और इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं, इसकी ट्रिक क्या होगी देखना ध्यान से। ट्रिक है इसकी, थोड़े टीएच का क्या होगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, एनपी का निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे और पुराने आम कम बिकेंगे। इसकी ट्रिक देख लेना, पुराने आम कम बिकेंगे। इसके आगे क्या होगा, सेफली खान मान लो, चाहे ट्रिक याद करनी होती कैसे किसी के नाम के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर लें इसके अंदर। तो सेफली ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता ला दो रे। इस तरीके से ध्यान में रखना है। एलिमेंट्स को कैसे भी ट्रिक बना लो, आप लोगों को याद होनी चाहिए ट्रिक किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स की बात कर लेता हूं, कौन कौन से एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करें। टीएच क्या होता है, थोरियम। टीएच क्या होता है, थोरियम। अब बात की जाए पीए की, तो पीए क्या होता है, प्रोटेक्टिनियम। पीए क्या होता है, प्रोटेक्टिनियम। और यू क्या होता है, यूरेनियम। एनपी क्या होता है, नेपचूनियम। और पीयू क्या होता है, पीयू होता है प्लूटोनियम। एएम क्या होता है, एएम होता है अमेरिशियम। सीएम क्या होता है, सीएम होता है क्यूरियम। और बीके क्या होता है, बीके होता है बर्केलियम। इसके बाद अगर मैं बात करूं सीएफ की, सीएफ क्या होता है, कैलिफोर्नियम। ईएस की बात की जाए, ईएस क्या होता है, आइंस्टाइनियम। क्या होता है, आइंस्टाइनियम। ईएस क्या होता है, आइंस्टाइनियम। एफएम क्या होता है, एफएम होता है फर्मियम। एमडी क्या होता है, एमडी होता है मंडेलियम। एमडी क्या होता है, मंडेलवियम। एनओ क्या होता है, एनओ होता है नोबेलियम। एलआर क्या होता है, एलआर होता है लोरेंसियम। इस तरीके से इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो
अपन इसकी वन बाय वन अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिक की, तो ट्रिक मैंने एलिमेंट्स का नाम बता दिया। तो ट्रिक क्या होगी, सीमा पर ना दो पीएम सामान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम ये भी लूटो। इस तरीके से इसके ध्यान में रखना, ट्रिक है, याद हो जाएगी। अगर बार बार एक बार दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, ट्रिक है। तो थोड़े पहलवान, ये किसके 89 सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सेफली ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता ला दो रे। इस तरीके से ध्यान में रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। इसके अकॉर्डिंग याद कर लेना, ये एलिमेंट्स इजीली याद हो जाएंगे। इसका नाम मैंने बता दिया। तो ये क्या हो गए, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इन दोनों के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स आते हैं टोटल 28, 14 ईयर कितने हो गए 28 एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम बात कर लेंगे अलग अलग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की नेचर क्या होती है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की नेचर क्या होगी, उसके अपन अलग चर्चा कर लेंगे। अभी अपनी बात क्या हुई है, सिर्फ पेरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे रखे गए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की नेचर क्या होती है, इससे रिलेटेड अपन इसकी बात अलग कर लेंगे। अभी जो एलिमेंट्स मैंने रख दिए ट्रिक के साथ, पूरी पेरियोडिक टेबल मैंने समझा दी। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये क्या हो गया, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स मैंने, अगर आप लोगों को लगभग कितने एलिमेंट्स है 89 एलिमेंट्स के लगभग अगर याद हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इनसे भी क्या पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट। अभी तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, सिर्फ एक तो इसका स्केलेटन और इसके अंतर्गत जितने भी एटम्स रखे गए हैं उसकी विद ट्रिक मैंने इसको क्या बता दिया आपको, एक ट्रिक बता दी याद करने की, किस तरीके से पेरियोडिक टेबल याद की जाती है, पेरियोडिक टेबल को कैसे लिखना होता है, इसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे लिखना होता है। जैसे अपने को क्या होनी चाहिए, यादें होनी चाहिए। कभी भी इसका एलिमेंट्स का अपने को एटॉमिक नंबर का पता लगाना हो, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड किसी कॉन्फ़िगरेशन का पता करना हो, तो पेरियोडिक टेबल यादें होनी ही चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया। अगर ये बच्चों आपको पेरियोडिक टेबल का ये जो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ इसके आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये बात होगी पेरियोडिक टेबल की। थैंक यू।